नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम केंद्रीय बजट 2022-23 जो अभी फरवरी के अंदर घोषित किया गया है, इसके ऊपर टॉप 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैंने कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर किया है, प्लस आपके जो बजट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं उनको भी मैंने वन लाइनर के तौर पर कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस करंट अफेयर्स और जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हैं, अगर आपको वो चाहिए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपके पास आते रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर करें मत करें, लेकिन एक लाइक जो है वो आप अपनी तरफ से तो करिए करिए, अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपकी एग्जाम में कुछ भी हिस्सेदारी निभा पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले बजट के क्वेश्चन के साथ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात कह दूं कि हम बात कर रहे हैं बजट के रिगार्डिंग। तो मैं कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर आपसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर पूछना चाहूंगा और इसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से ही एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है और मैं ये देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हैं। अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ए, बी, सी और डी में से क्या आपका सही आंसर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं स्टैटिक के तौर पर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप अपने रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन आता है। और अंत में आपको यह भी बताना है कि आपकी तरफ से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों, केंद्रीय बजट जो है वो संसद के अंदर देश की वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। दोस्तों, आप अपने जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं जो भी मुझे ज़्यादा अच्छा आंसर मिलेगा, जो भी सबसे ज़्यादा आंसर देगा, उसका कमेंट मैं पिन करने की कोशिश भी करूंगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 2023-24 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया। 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है ये हमारी वित्त मंत्री, क्योंकि आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है एवरीवन, निर्मला सीतारमन, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन बनी है। दोस्तों, पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो है ये बनी है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी, यानी कि निर्मला सीतारमण जो है ये पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन बनी है। दोस्तों, बजट पेश करने वाली जो देश की पहली महिला है, इनका नाम है इंदिरा गांधी, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इंदिरा गांधी जो है ये लाल बहादुर शास्त्री जो है यहां पर, इनके प्रधानमंत्री के टर्नओवर में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो पदभार है यहां पर इन्होंने संभाला था, लेकिन ये पूर्णकालिक नहीं थी एवरीवन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। दोस्तों, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो है ये बन गई है निर्मला सीतारमण, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस आर्टिकल में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आर्टिकल 112, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो ब्रिटिश भारत का पहला बजट जो है ये यहां पर पेश किया था
जेम्स विल्सन ने, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया था, ये किया था आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? गणतंत्र का मतलब संविधान लागू होने के बाद भारत का जो पहला बजट है, ये किसने पेश किया? दोस्तों, ये किया था जॉन मथाई जी ने, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों ही क्वेश्चन जो मैंने अभी लगातार बताए हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट में हो जाएगा एवरीवन। ये काफी बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं, तो यहां पर इन क्वेश्चन को ध्यान में रखना। और कितने लोगों को ये तीनों क्वेश्चन आते थे, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना यहां पर कि आपको तीनों क्वेश्चन जो है वो आते थे, इसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सर्वाधिक बार दोस्तों बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई जी के पास है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करें, राजीव गांधी जी जो है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इंदिरा गांधी जी, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था? दोस्तों, संसद में टोटल अगर हम यहां पर बात करें, पेपरलेस बजट जो है अभी तक 3 बार पेश किया जा चुका है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अच्छा, ये कब कब किया गया था? 2021 में ये किया गया, फिर 2022 में किया गया और इसके बाद में 2023 में भी यहां पर पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम कब किया गया था, तो आप बता सकते हैं 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट जो है वो पास किया गया था दोस्तों। अब दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बजट पेश होने के बाद यहां पर सामने आए हैं, उनको हम यहां पर देख लेते हैं। जो मुख्य घोषणाएं हैं वो क्या क्या हैं। पहली जो घोषणा है वो है, बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि ये अमृत काल का पहला बजट है। आप सभी को पता है कि देश आजादी के 75 वर्ष को पूरा कर रहा है और प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने जो 75 वर्ष है इसको अमृत काल के तौर पर माना है। तो ये अमृत काल का पहला बजट है। 75 वर्ष आजादी के पूरे होने के बाद ये देश का पहला बजट होगा। अगला पॉइंट क्या रहा? एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अगले 3 सालों में स्थापित किए जाएंगे। 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और 740 स्पोर्ट्स स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसकी मदद से 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा मुहैया करवाया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जो कि शिक्षा में मेडिकल, खासकर मेडिकल शिक्षा में ये एक काफी बड़ा कदम माना जा रहा है मोदी सरकार का। अगला पॉइंट देखिए, नेशनल चाइल्ड लाइब्रेरी की शुरुआत यहां पर की जाएगी। तो लाइब्रेरी जो है यहां पर वो बनाई जाएगी जिसमें बच्चों को भौगोलिक जानकारी मिलेगी, उन्हें नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जरिए बेहतर शिक्षा दी जाएगी। इसके तहत के स्रोत से छात्रों को काफी मदद मिलेगी और यह अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों में होगी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, पैन कार्ड पहचान पत्र के तौर पर मान्यता, पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर यहां पर स्वीकार किया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो पॉइंट यहां पर रहा, कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसके पशुपालन,
मत्स्य और डेयरी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए क्या है, पीएम आवास योजना को 66% यानी कि लगभग 79,000 करोड़ रुपए को यहां पर बढ़ावा इसमें दिया गया है। अगला पॉइंट देखिए, विशेष रूप से जनजातीय समूहों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन यहां पर शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रेलवे के लिए अगले वित्त वर्ष में 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहां पर किया गया है दोस्तों। इसके अलावा अगला पॉइंट कह रहा है, प्राकृतिक खेती पर जोर यहां पर दिया गया है। अगले 3 साल में 1 करोड़ किसानों को मदद मुहैया कराया जाएगा ताकि वह प्राकृतिक खेती को अपना सके। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट संस्थान जो है वो केंद्र की स्थापना यहां पर की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या रहा, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अगला पॉइंट, सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को लॉन्च करेगी, जिसके जरिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश भर में खोले जाएंगे। अगला पॉइंट क्या रहा, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के जरिए के लिए ऐलान। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने लगभग 19,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इसका लक्ष्य 2030 तक 5 यहां पर मीट्रिक मिलियन टन ऊर्जा का मुहैया कराना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। 14वां पॉइंट क्या रहा, 5G सेवाओं के विकास के लिए 1000 लैब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं एआई, इसकी पढ़ाई के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, इन चीजों पर राहत दी गई है, दाम यहां पर होंगे कम। तो कौन कौन सी चीजें हैं, टीवी पैनल के ओपन पैनल पर सीमा शुल्क हुआ कम। सीमा शुल्क को 13% यहां पर कम किया जाएगा। खिलौनों, साइकिल, ऑटोमोबाइल को यहां पर सस्ता किया जाएगा। मोबाइल फोन के कैमरों में के जो लेंस होंगे यहां पर वो भी होंगे सस्ते। और आयन बैटरी पर 1% की छूट यहां पर दी जाएगी। तो काफी कुछ यहां पर सस्ता किया गया है। और अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। 2 साल के लिए मार्च 2025 तक चलाया जाएगा। 18वीं जो यहाँ पर महत्वपूर्ण घोषणा है वो क्या है, सिगरेट के दाम में हुई बढ़ोतरी, इस पर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है इसको बढ़ा दिया गया है। और चांदी की सामान महंगे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो चांदी के जो सामान है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को यहां पर शुरू किया गया है। देखो, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जो सीमा है इसको बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। यह पहले 4.5 लाख रुपए थी और संयुक्त खाता धारकों को 15 लाख रुपए तक की सीमा यहां पर दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, राजकोषीय घाटा कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटे को 25 से 26 जो वित्त वर्ष है इसमें जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। अब हम टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें कि 3 से 6 लाख रुपए तक का 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक का 10%, और 9 से 12 लाख रुपए तक का 15%, और 12 से 15 लाख रुपए तक का 20%, और 15 से ऊपर जो है वो यहाँ पर 30% का जो यहाँ पर इनकम टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो नई टैक्स व्यवस्था है इसको पिछली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो सरकार इस नई टैक्स व्यवस्था से जोड़ने के लिए लोगों को कुछ बेनिफिट्स जो है वो देनी चाह रही है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं यहाँ पर की जा रही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आप लोगों के सामने वो यहाँ पर रहा।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहें, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करें ना करें, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब तो आपके हाथों में है, नीचे ही जस्ट होता है, तो आप वो तो कर ही सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। करंट अफेयर्स के 800 क्वेश्चन 900 क्वेश्चनों का वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आने वाला हूं, एक दो दिन के समय के अंतराल के अंदर ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।